बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की अहमियत कि किस तरह इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो हमारी मदद करता है रिएक्शंस के बारे में मालूमात हासिल करने में। रिएक्शंस के बारे में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दो तरह की मालूमात देता है। एक तो वो हमें ये बताता है कि रिएक्शन किस जानिब जा रहा है, आया कि रिएक्शन बाएं से दाएं जानिब जा रहा है या दाएं से बाएं जानिब वापस आ रहा है या फिर वो इक्विलिब्रियम की हालत को पहुंच चुका है। उसके बाद दूसरी बात जो हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताता है वो ये है कि रिएक्शन जो है वो मुकम्मल हो चुका है या अभी उसका आगाज़ हुआ है, या फिर तीसरी बात कि उसमें जो है उसको शुरू हुए काफ़ी देर हो चुकी है लेकिन अभी वो मुकम्मल नहीं हुआ। तो तीन तरह की बातें जो है, एक तो इस लिहाज से तीन तरह की बातें हैं कि रिएक्शन स्टार्ट हुआ है, एंड पे है, ये कैसा है, ठीक है। और दूसरा जो है, एक तरह ये बात है कि रिएक्शन आगे को जा रहा है, पीछे को जा रहा है या फिर इक्विलिब्रियम पे है। अब यहाँ पे गौर करें, जो पहली हमारे पास है प्रेडिक्ट डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन, के ये किसी भी रिएक्शन की जो सिमत है उसके बारे में पेशीन गोई करता है। क्या बताता है हमें? यहाँ पे जो हमारे पास एग्जांपल है हाइड्रोजन और आयोडीन की, दोनों के मिलने से हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है। तो ये जो हमारे पास एग्जांपल है, इसमें केसी जो है 57 आता है इसका। अगर आप इसका केसी काउंट करें प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन लेकर और जो एक्सप्रेशन में इनकी वैल्यूज़ जो है दर्ज करके, तो इसका केसी 57 आता है जो कि डिटरमिन्ड वैल्यू है। और क्यूसी जो है किसी भी टाइम आपने चेक किया, ठीक है, और कुछ वैल्यूज़ ली आपने और उनकी वैल्यूज़ पुट की तो आंसर आ गया 8। फॉर एग्ज़ाम्पल उसका आंसर 8 आ गया है। अब हमें इस QC का क्या फ़ायदा होगा? इस QC का हमें, जिसे हम इक्विलिब्रियम कोशेंट कहते हैं, ठीक है, रिएक्शन कोशेंट भी कहते हैं। तो ये रिएक्शन कोशेंट जो है हमारे पास, ये हमें क्या फ़ायदा देता है? ये हमें बताता है कि रिएक्शन किस सिमत में जा रहा है। ये हमें बताता है कि रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है या बैकवर्ड जा रहा है या इक्विलिब्रियम पे आ चुका है। QC की वैल्यू आई है जी 8 और KC की वैल्यू है 57। QC की वैल्यू यहाँ पे छोटी है KC की वैल्यू से, तो अगर QC की वैल्यू छोटी हो KC की वैल्यू से तो रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा होता है। जिस टाइम मैंने QC लिया है उस टाइम रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा था। फॉरवर्ड का मतलब क्या है कि वो लेफ़्ट टू राइट जा रहा था। रिएक्शन लेफ़्ट टू राइट जाए तो उसे कहते हैं जी फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है। तो फॉरवर्ड जा रहा था जी। और अगर ऐसा होता कि मैं लेता ये क्वांटिटीज़ इसकी लेता प्रोडक्ट्स की और रिएक्टेंट्स की और उनको चेक करता, तो QC की वैल्यू आ जाती KC से बड़ी, तो क्या होता? तो रिएक्शन रिवर्स जा रहा होता। अगर QC की वैल्यू फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 80 आ जाती, ठीक है, यहाँ पे 8.0 मतलब 8 है, ठीक है। अगर 80 आ जाती, 80 वैल्यू का मतलब ये था, तो रिएक्शन जो है अब वो रिवर्स जा रहा है, बैकवर्ड जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद तीसरी हमारे पास बात आती है जी कि जब QC और KC दोनों क्या हों, बराबर हों, तब क्या होता है? तब हमारे पास जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम पे होता है, तवाज़न में होता है। तो ये सारी हमारे पास कंडीशंस हैं जी कि जब रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा होगा तब QC KC से छोटा होगा। QC किसी भी टाइम ली गई कंसंट्रेशन है प्रोडक्ट्स की और रिएक्टेंट्स की, और उनकी रेशो होती है, ठीक है, जो कम भी आ सकती है KC से, ज़्यादा भी आ सकती है और उसके इक्वल भी आ सकती है। अगर QC छोटा आए तो KC उससे बड़ा हो तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, आगे की तरफ जाएगा, लेफ़्ट टू राइट जाएगा। और अगर QC बड़ा हो KC से तो रिएक्शन रिवर्स जाएगा, बैकवर्ड जाएगा। और अगर QC और KC दोनों ही बराबर हों तो उसका मतलब है रिएक्शन एट द इक्विलिब्रियम है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास दूसरी बात हमारी आ जाती है कि प्रेडिक्ट एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन का जो हद है उसकी पेशीन गोई करना कि वो रिएक्शन जो है वो क्या मुकम्मल हो चुका है या वो अभी शुरू हुआ है या उसमें काफ़ी हद तक प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशंस मौजूद हैं। यहाँ पे जो हमारे पास रिएक्शन है, दूसरी जो कंडीशन है प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन,
तो 3 तरह की यहाँ पे भी वैल्यूज़ आ सकती हैं। एक है वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ केसी, के केसी की वैल्यू बहुत बड़ी आए, तो उसका मतलब ये होगा कि रिएक्शन तकरीबन कंप्लीट हो चुका है, रिएक्शन तकरीबन कंप्लीट हो चुका होगा जब केसी की वैल्यू बहुत बड़ी आएगी। उसके बाद अगर केसी की वैल्यू बहुत छोटी आ जाती है तो रिएक्शन अभी स्टार्ट ही हुआ है, ठीक है। तो आपने केसी काउंट किया है, अगर तो बहुत बड़ी वैल्यू है केसी की, ठीक है, तो रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है। और अगर जो केसी की वैल्यू छोटी है, ठीक है, तो हम कहेंगे कि उसके स्टार्ट में ही इक्विलिब्रियम उसने अटेन कर लिया है। तो ये केसी की बहुत बड़ी वैल्यू, इसका मतलब है तकरीबन कंप्लीट होने वाला था, वहाँ पे जाके उसने इक्विलिब्रियम जो है अटेन किया है। और तीसरी जो हमारे पास है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी की वैल्यू ना बहुत ज़्यादा बड़ी हो और ना ही बहुत ज़्यादा छोटी हो, तो वो क्या ज़ाहिर करता है, वो ज़ाहिर करता है बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर प्रेजेंट, कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की तकरीबन काफ़ी हद तक मिकदारें वहाँ पे मौजूद हैं, काफ़ी हद तक वो बन चुके थे, काफ़ी हद तक रिएक्टेंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो चुके थे और काफ़ी हद तक प्रोडक्ट्स दोबारा टूटकर रिएक्टेंट्स भी बना चुके थे। दोनों बातें यहाँ पे एप्लीकेबल होंगी। ऊपर वाली जो केसी की बहुत बड़ी वैल्यू है वहाँ पे सिर्फ एक ही एप्लीकेबल चीज़ है कि रिएक्शन तकरीबन कंप्लीट होने वाला था जब इक्विलिब्रियम अटेन किया गया। उसके बाद वेरी स्मॉल वैल्यू, तो रिएक्शन अभी स्टार्ट ही हुआ है, तो इक्विलिब्रियम अटेन हो गया है। उसके बाद तीसरी हमारे पास बात जो है वो ज़ाहिर करती है कि जब प्रोडक्ट्स भी काफ़ी हद तक मौजूद थे और रिएक्टेंट्स भी काफ़ी हद तक मौजूद थे, तब जाके इक्विलिब्रियम अटेन हुआ है। अब यहाँ पे 3 मैंने एग्जांपल्स कोट किए हैं, इस नंबर वाइज जैसे रिस्पेक्टिवली मैंने दिए हैं। बहुत बड़ी वैल्यू जो पहली हमने यहाँ पे लिखी है, तो देखें हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मोल्स बनते हैं, तब केसी की वैल्यू होती है जी 2.2 10⁻22। तो ये एक बहुत बड़ी वैल्यू है। बहुत बड़ी वैल्यू का मतलब ये होगा कि जब कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन का रिएक्शन हुआ है और कार्बन डाइऑक्साइड बनी है, उस रिएक्शन के दौरान जो है इक्विलिब्रियम कब अटेन हुआ है, तब जाके अटेन हुआ है जब रिएक्शन तकरीबन कंप्लीट होने वाला था। कंप्लीट रिएक्शन वो होता है जब सारे के सारे रिएक्टेंट सारे के सारे प्रोडक्ट बना दें। तो ये काफ़ी हद तक जो कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे बन चुकी थी, तब जाके इक्विलिब्रियम जो है अटेन हुआ है। उसके बाद दूसरी यहाँ पे जो एग्जांपल मैंने दी है वो वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ केसी के लिहाज से है कि जब केसी की वैल्यू बहुत छोटी हो, अमोनिया जब टूटता है हमारे पास हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैसेस बनती हैं और केसी की वैल्यू 3 10⁻⁹ आती है। तो ये 10⁻⁹ एक बहुत छोटा नंबर है जो ये ज़ाहिर करता है कि रिएक्शन अभी स्टार्ट ही हुआ था, तो केमिकल इक्विलिब्रियम अटेन हो गया, ठीक है। ये रिएक्शन अभी स्टार्ट ही हुआ और केमिकल इक्विलिब्रियम अटेन हो गया। स्टार्ट ही हुआ का क्या मतलब है, रिएक्टेंट बहुत ज़्यादा थे, प्रोडक्ट कम थे और इक्विलिब्रियम जो है अटेन हो गया, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास ये वाला है लास्ट N2O4, ठीक है, जब हमारे पास ये 2NO2 में कन्वर्ट होता है तो केसी की वैल्यू 0.211 होती है। तो इसका क्या मतलब है कि इक्विलिब्रियम कब अटेन हुआ, कि काफ़ी हद तक NO2 भी मौजूद थी और काफ़ी हद तक N2O4 भी मौजूद थी। तो यहाँ पे जो हमारी दूसरी बात थी वो समअप होती है कि जब जो केसी की वैल्यू है रिएक्शन के अंदर अगर वो बहुत बड़ी है, तो उसका मतलब ये होगा कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट बन चुके थे, तब जाके हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम जो है वो अटेन हुआ है। और केसी की स्मॉल वैल्यू ये ज़ाहिर करती है कि जो हमारे पास जो रिएक्टेंट हैं वो काफ़ी हद तक मिकदार में मौजूद हैं और प्रोडक्ट इतने बने ही नहीं थे, और केसी की वैल्यू जो है और केसी जो है वो अटेन कर लिया गया, केमिकल इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया गया। और लास्ट पे हमारे पास जो N2O4 वाली एग्जांपल है 2NO2 बनता है, तो वो क्या ज़ाहिर करता है, वो ये ज़ाहिर करता है कि रिएक्शन स्टार्ट हुआ और काफ़ी हद तक प्रोडक्ट भी बन गए, फिर जाके केमिकल इक्विलिब्रियम अटेन हुआ। तो ये थी हमारा जो आज का टॉपिक था हमारा कि केमिकल इक्विलिब्रियम जो है उसकी क्या अहमियत है। तो 2 तरह वो हमारे लिए अहम है, एक तो हमें वो रिएक्शन की हद के बारे में बताता है और दूसरा हमें रिएक्शन की सिमत के बारे में बताता है। इस तरह केसी की वैल्यू की मदद से हम रिएक्शन की हद भी मालूम कर सकते हैं और उसकी सिमत भी मालूम कर सकते हैं। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।